हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग को बता दूं, अगर इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो आगे का टॉपिक एक भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप लोग के दिमाग में इस टॉपिक को आज पोस्टमार्टम कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं और आसान शब्दों में देखते हैं। पहले बता दूं, मैं डिफिनेशन नहीं याद कराता हूं। क्यों? क्योंकि यह मेरा रूल है। आप लोग डिफिनेशन बुक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अपने से भी बना के डिफिनेशन लिख देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो पहले बता दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने से पहले आप लोग को पता करना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चलिए बताता हूं। देखो, एक क्यू नॉट ले लो, यानी जिसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो घबराना नहीं, अभी बता रहा हूं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। तो जब क्यू नॉट लेंगे तो अब इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। इतना क्लियर? जब यह चारों तरफ का क्षेत्र हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यहीं से आसान से समझ लो। यानी क्यू नॉट लिए, अपनी चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है और यह बल, जितना बल का अनुभव करेगा चारों तरफ, क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश चारों तरफ जो बल का अनुभव करेगा उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना आप लोग को क्लियर होगा। तो फिगर के साथ कॉन्सेप्ट का साथ समझिए। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा। जो मैं लिखा हूं आप लोग को वही शब्दों में। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अब आप लोग को बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग को इतना जरूर बोलना है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अगर वैद्युत क्षेत्र को नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब कोई धन परीक्षण आवेश, जो बता रहे हो धन परीक्षण आवेश क्या होता है, अपने चारों तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। करते हैं कि आकर्षण बल क्या होता है। तो देखो, आकर्षण बल यानी अलग अलग आवेश होना चाहिए। जैसे मान लो प्लस और माइनस, तो वह क्या करेगा, आकर्षण। और अगर सेम ही का होगा तो वह डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी प्लस प्लस रहेंगे तो प्रतिकर्षण कर। और जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को क्रिया आती है उसे वैद्युत बल कहते हैं। तो आप लोग आकर्षण और प्रतिकर्षण की जगह वैद्युत बल भी लिख सकते हो। ओके, उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप लोग को दिखा दूं कि कैसे वैद्युत क्षेत्र को पहचानेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र कैसे जानेंगे कि यह वैद्युत क्षेत्र है। तो देखो, पहचानने को इसको कैसे बताते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए नोट में अच्छे से कि वैद्युत क्षेत्र को तीव्रता को ई से दिखाते हैं। ओके, कैपिटल ई से दिखाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सूत्र में डायरेक्ट आएगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र का सूत्र और विमीय सूत्र। ओके, तो आप लोग को वैद्युत क्षेत्र का सूत्र याद करने का ट्रिक देखो क्या बताता हूं। क्यू नॉट लिए, अपने चारों तरफ क्या किया है, बल का अनुभव किया है। ओके, तो यहां पर क्या लेंगे, इसका सूत्र में ई बराबर, और यहाँ पर यानी क्यू नॉट लिए हो आप, एकदम सूत्र इसी के हिसाब से समझो। क्यू नॉट लिए और चारों तरफ क्या किया है, बल का अनुभव, तो बटा ऊपर क्या हो जाएगा, बल। ओके, तो ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। अब कहेंगे भैया ये एफ क्या है, क्यू नॉट क्या है, तो अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिख लो अच्छे से कि एफ क्या है, बल है। जो आप लोग जानते होंगे कि बल किसे कहते हैं। तो एफ क्या है, बल, और क्यू नॉट क्या है अभी बताया हूं, आप लोग को लिख देता हूं यहाँ से, परीक्षण आवेश। ओके, क्यू नॉट हमारा क्या है, परीक्षण आवेश। जो लोग आवेश नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से पढ़ो कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसा खोजो। ओके, तो क्यू नॉट क्या हुआ, परीक्षण आवेश। और ये तो बता ही दिया कि वैद्युत क्षेत्र को तीव्रता से दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका मात्रक का। मात्रक एकदम आसान तरीका से बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। देखो, सूत्र अगर आप लोग को याद होगा तो मात्रक 1 सेकेंड में याद होगा। कैसे, देखो, तो ई बराबर मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन, जिसे एन से दिखाते हैं। और क्यू नॉट, चाहे धन परीक्षण आवेश हो चाहे ऋण परीक्षण आवेश हो, सबका मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसे सी से दिखाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम, जिसे आप लोग शब्दों में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार विमीय सूत्र पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र क्या होता है। देखो, आसान तरीका से एकदम निकालने को बता रहा हूं, यही सूत्र सब काम कर रहा है। तो ई बराबर एफ बटा क्यू है, एफ क्या है, न्यूटन। अगर मात्रक निकाले तो विमीय सूत्र निकाल लोगे, तो न्यूटन यानी बल का बीमा सूत्र क्या होगा, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, एम एल टी का -2, और
आवेश का बीमा सूत्र यानी क्या हो जाएगा AT। अब कहेंगे भैया आप एक एक चीज तो बढ़ाते जा रहे हैं, यह तो मैं सुना ही नहीं हूँ। कई कई बच्चे कहेंगे तो देखो अगर बीमीय सूत्र निकालना नहीं आता है तो आप लोग एक बार बताओ, मैं आप लोग को बताऊंगा कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप लोग को बीमीय सूत्र जरूर बताऊंगा, तो इसीलिए इसे अच्छे से समझो। आज जो लोग को आता होगा उनके लिए तो ये सब हवा की बात है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका बीमीय सूत्र। तो MLT माइनस का 2 इसको बॉक्स में बंद कर लो, और यह जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है आप लोग पढ़े हैं, A का -1 हो जाएगा और T का क्या हो जाएगा -1, इसको भी बॉक्स में बंद कर लो। अब बात कर लेते हैं इन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा बीमीय सूत्र। तो MLT माइनस का 3, अब कैसे माइनस का 3 हो गया, देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 2 और 1 कितना जगह 3, इतना आराम से कोई नहीं बताता होगा। और आवेश यानी ये ले लीजिए A, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया बीमीय सूत्र MLT माइनस का 3 A की पावर 1। ओके, इतना क्लियर। बीमीय सूत्र बता दिया, मात्रक बता दिया, सब चीज बता दिया। अब आप लोग को बता देता हूं कि यह राशि कैसी होती है, यानी सदिश होती है कि अदिश होती है। तो देखो यह क्या होती है, यह सदिश राशि होती है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं अच्छे से, क्योंकि आप लोग को कंफ्यूज हो जाएंगे जब पूछेगा कि राशि क्या है, आप लोग कहेंगे बताया ही नहीं। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, यहाँ पर लिख लो। ओके, सदिश राशि आप लोग 11th में सब पढ़े हो, 9th में कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। और कोई भी ऐसी टॉपिक चाहिए तो कमेंट करिए किसी भी क्लास की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।